तो मैं भारत के मुतल्लिक तो मैं यही कहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो पहले से भी ज्यादा जिल्लत उठाएंगे। जो पिछले साल जो कुछ हुआ, दोबारा से ये अयादा किया है इंडियन वज़ीर दफा ने कि अभी जंग जो है वो जारी है, ऑपरेशन संदूक जारी है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि बनियानुल मरसूस भी तैयार है। और इस दफा पहले तो कंटेन हुआ है कि 200-250 किलोमीटर के अंदर जो है जंग कंटेन हो गई। अब हम अंदर घर में घुस के मारेंगे उनको जो है इंशाल्लाह। इंडियन नेवी चीफ ये कह रहा है, वी वर फ्यू मिनट्स अवे, हमें अभी चंद मिनट की दूरी के फासले पर थे हम, किस चीज़ से? पाकिस्तान पर अटैक करने से। आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर, यानी कि कल रात गवर्नमेंट ने 134 रुपीस तेल बढ़ाया। आप अपने बच्चे को सुबह अगर गाड़ी में स्कूल में छोड़ने जाते हैं ना, छोड़ने जाएंगे और वापस आएंगे, 2,000 रुपए का पेट्रोल आपका या डीजल जो भी आप यूज करते हैं गाड़ी, वो जल जाएगा। हालात ये हो गए हैं, तीनों साहिबान को अर्ज करता हूँ कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी जाने क्या क्या पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि जो ये कुछ नहीं है, नहीं अदालत ये नहीं, उन्होंने पूरी सिचुएशन बॉक्स में बंद कर दी खूबसूरती के साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पूरी दुनिया में सबसे महंगी बेची जा रही है, और इसलिए हमें कोई डाउट नहीं है कि अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान भारत के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर शुरू कर सकता है। इसलिए इस वक्त दोनों साइड यानी भारत और पाकिस्तान की तरफ से खुली वॉर स्टेटमेंट दी जा रही है। कल रात पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए ये कहा कि अगर इस बार वॉर शुरू हुई तो वो भारत के अंदर घुसकर अटैक करेंगे। वहीं दूसरी ओर हमारे नेवल चीफ ने भी एक स्टेटमेंट दी थी 2 दिन पहले कि पिछली बार भारत की नेवी बस चंद मिनट दूर थी पाकिस्तान के कराची पे अटैक करने से, लेकिन सही टाइम पर पाकिस्तान ने भारत से जंग रुकवाने की भीख मांग ली। दोस्तों, अब ये एक पैटर्न है जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो पाकिस्तानी आर्मी भारत में कोई आतंकवादी हमला करवा कर भारत के साथ एक वॉर शुरू कर देते हैं ताकि अपने लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। इसलिए भारत इस बार पहले से ही तैयार बैठा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कि जो इंडिया के नेवी के चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ी जो है ना वो धमाकेदार स्टेटमेंट जारी कर दी। अब वो स्टेटमेंट क्या है? इंडियन नेवी चीफ ने ये कहा कि वी वर फ्यू मिनट्स अवे। इंडियन नेवी चीफ ये कह रहा है, वी वर फ्यू मिनट्स अवे, हमें अभी चंद मिनट की दूरी के फासले पर थे हम, किस चीज़ से? पाकिस्तान पर अटैक करने से। तो इंडियन नेवी चीफ कह रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक करने से अभी हम चंद मिनट दूर थे, यानी कि बस हम उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे। अब ये नेवी की तरफ से हमले की वो बात कर रहे हैं, कौन से हमले की? ये ऑपरेशन सिंदूर के बीच जो कुछ हुआ मेरा ख्याल है उसी के ऊपर जो वो ये कह रहे हैं कि नेवी की तरफ से जो है वो कोई जो भी हमला होने वाला था कि उससे पहले ही पाकिस्तान ने जो है वो रिक्वेस्टें शुरू कर दी। पाकिस्तान ने जो है वो तरले मिन्नतें शुरू कर दिए, यानी एक तरीके से उन्होंने कहा जी पाँव फाड़ लेते ने, तो पाँव पकड़ लिए उससे पहले ही, तो जी हमें जो है वो ये कहा कि नहीं इस तरह ना करें और ये ना करें, तो फिर हमें ये रोकना पड़ा। अब पाँव जो पकड़ने की बात है कि जी उससे पहले ही पाकिस्तान ने हमारे पाँव पकड़ लिए। इंडिया का नेवी चीफ ये कह रहा है, मेरा ख्याल है वो उस चीज़ को कह रहे हैं कि जो अमेरिका फ़ोन आए थे, अमेरिका से जो सदर ट्रंप है उनसे कहा गया था कि भाई ये देख लें क्या हो रहा है, बीच बचाव करवाएं, जो कि सदर ट्रंप ने खुद भी बताया। तो जी उसको वो कह रहे हैं कि जी हम तो अभी जो है हमारी तरफ से हमला होने वाला था, लेकिन इन्होंने जो है ना लड़खड़ाना शुरू कर दिया और तरले मिन्नतें पाने शुरू कर दिए कि बस करें, जंग रोक दें, इस तरह ना करें, यानी कि लोगों को बीच में डाला, अमेरिका को बीच में डाल लिया, उस तरफ से फ़ोन आने शुरू हो गए, तो फिर हमें वो हमला रोकना पड़ा। अब ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वहाँ की तरफ से कोई और हमला भी जो है वहाँ पर होने वाला था पाकिस्तान पर। तो इसके अब अंदर की कुछ और परतें खुलेंगी तो हमें पता चलेगा कि इन रियलिटी क्या है ये, लेकिन ये बात उन्होंने कह दी है। राजनाथ ने दोबारा से ये अयादा किया है इंडियन वज़ीर दफा ने कि अभी जंग जो है वो जारी है, ऑपरेशन संदूक जारी है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि बनियानुल मरसूस भी तैयार है।
तो ये एक टेंशन है, इसका एक अलग से कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये पाकिस्तान का एक मिडल ईस्ट के अंदर और गल्फ के अंदर जो पूरी फुल एंगेजमेंट है, और अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त पूरी एक महाजराई है, जिसको हम कहते हैं कि ये पहली अफगान पाकिस्तान जंग है, उसके मुज़ाकरात उर्मची के अंदर हो रहे हैं, जिसमें से कुछ भी निकलने के इम्कानात कम है, तो तब ये मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं और ये टेंशन को इंक्रीज कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कई महाजों के ऊपर है, इसकी सफारतकारी भी जो है उसकी भी अभी बड़ा एक वो शदीद इम्तिहान है, इसकी दफाई सलाहियतों के का भी एक इम्तिहान होगा, और इसकी तस्वीराती जियोपॉलिटिक्स का भी इम्तिहान है। और ये इम्तिहान आप भी लड़ रहे हैं, आप अपने घरों में लड़ रहे हैं, और जब आपकी फ्यूल की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और महंगाई जो है अपने अरूज की तरफ जाने वाली, बतौर पाकिस्तानी तो कभी कभी आप सोचते होंगे और हम भी सोचते हैं कि पाकिस्तान ये कैसी रियासत है कि हम कोई बहुत ही नवाजी हुई कौम है कि अपने आप को एक खुदाई खिदमतगार समझ के मल्टीपल जो महाज हैं उनके ऊपर एंगेज कर लेते, और एंगेज इसलिए कर लेते हैं, हमें तवक्को होती है कि शायद हमारी जो है वो माशी जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप बढ़ेंगे, कोई कर्जे मिल जाएंगे, कोई बैंक लोन्स मिल जाएंगे। जाहिर है कि ये वीक इकोनॉमी का एक बड़ा बड़ा मसला है, लेकिन कुछ तदबीरें हम करते हैं और कुछ तदबीरें जो हैं बाकी अक़वाम भी कर रही होती हैं, और फिर हम उसमें फंसते ही चले जाते हैं, और कीमत जो है बहरहाल अवाम को अदा करनी पड़ती है, और अवाम उसको अदा कर रही है, और अवाम के लिए रह जाते हैं फिर गैरत के दावे, और वही अपने आप को बरतर समझना और ख़ास समझना कि हम ख़ास हैं, हम स्पेशल हैं, इसलिए हमारे खिलाफ पूरी दुनिया है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो उन कौमों के अंदर, कमज़ोर कौमों के अंदर पाया जाता है जिनकी मईशत कमज़ोर हो। पाकिस्तान ने कल रात एक तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। इतना महंगा हो गया है कि अब तो शायद लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर, यानी कि कल रात गवर्नमेंट ने 134 रुपीस तेल बढ़ाया। उससे पहले गवर्नमेंट ने 55 रुपीस तेल बढ़ाया, यानी कि गवर्नमेंट 200 रुपए पर लीटर तेल बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान में जो डीजल है दैट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 500, और अब आप इसी से अंदाजा लगा लें, वेयर डू वी स्टैंड। और जो ईरान की जो जंग है वो ईरान में तो नहीं रही, वो तो पाकिस्तान में आ चुकी है, वो तो पूरी दुनिया में फैल रही है।